एक लड़का रात के समय अपने नाखून काट रहा था। नाखून काटने के बाद उसने नाखून के टुकड़े घर के बाहर फेंक दिए। कुछ समय बाद एक चूहा आया और उसने नाखून के टुकड़े खा लिए। अगले दिन जब लड़का स्कूल गया हुआ था, चूहा उसके रूप में घर में रहने लगा। शाम को जब असली लड़का स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि घर में उसके जैसा ही एक और लड़का खड़ा है। नौकर भी हैरान थे कि यह दूसरा लड़का कहाँ से आया। सभी को भ्रम था कि असली कौन है और नकली कौन है। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई कि असली बेटा कौन है और नकली कौन है। लड़के के माता पिता भी आ गए और उन्होंने भी दोनों को देखा। एक लड़के ने कहा, मैं असली हूँ क्योंकि मैं आपके नाखून से निकला था, जो 3 साल से बाहर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पिता ने दूसरे लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वही मेरा असली बेटा है। बहस और तेज हो गई। दोनों अपने आप को सही बताते और दूसरे को झूठा बताते। माता पिता ने एक उपाय सोचा और दोनों से अलग अलग एक सवाल पूछा। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी उम्र क्या थी? लेकिन दोनों ने सही जवाब दिया। माता पिता और भी उलझ गए। फिर माँ ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारे लिए जो अलमारी पिछले महीने बनाई थी उसमें कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ था? नकली लड़के ने तुरंत सही जवाब दिया, जबकि असली लड़का चुप रहा। माता पिता ने नकली लड़के को नौकरों से बाहर निकलवा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिसे उन्होंने निकाला है वह असली लड़का है। असली लड़का दुखी होकर गंडमारी पहाड़ के किनारे पहुंच गया और आत्महत्या करने की सोचने लगा। तभी एक बूढ़े महात्मा ने उसे बचा लिया। महात्मा ने उसे समझाया और उसकी सच्चाई बताई। लड़के ने महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मुझे बचाओ। महात्मा ने एक बिल्ली निकाली और कहा, इस बिल्ली को उस नकली के सामने रखना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन लड़के ने घर जाकर वैसा ही किया। नकली लड़का बिल्ली को देखते ही डर गया और भागने लगा। अंत में वह चूहे के रूप में बदल गया और भाग गया। अंत में लड़के ने महात्मा को बिल्ली वापस कर दी। महात्मा ने जाते हुए कहा, अब कभी भी अपने काटे हुए नाखून और बाल इधर उधर मत फेंकना, क्योंकि उनमें भी जान होती है।